वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण अब घातक होते जा रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल में 3 दिनों के भीतर ही 5 मौतें हो गई हैं, जो अलार्मिंग है। न्यूज़ टाइम्स की ओर से आप सभी लोगों से ये अपील है कि सावधानी बरतें और नियमों का अनुपालन करने से ही हम इस अदृश्य दुश्मन को हरा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आदिम गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत से सनसनी। 3 दिनों में 4 मौत। सीबीएसई 10वीं में 98.2% अंकों के साथ केंद्रीय विद्यालय की निवेदिता बनी जिले की टॉपर। मेडिका अस्पताल बंद करने की सूचना पर कर्मचारी भड़के, जमकर की नारेबाजी। और चंडी बाबा मंदिर में खुदकुशी के मामले में तूल पकड़ा, मृतक के परिजनों ने हत्या करार दिया। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत से सनसनी फैल गई है। गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत से सनसनी फैल गई। इनमें से एक 85 वर्षीय महिला जो पश्चिम सिंहभूम से थी, जबकि दूसरा बिरसा नगर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति है। इस प्रकार टीएमएच में 3 दिनों के भीतर 4 लोगों की मौत ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की भ्रुकुटियां भी तान दी है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। आपको बताते चले कि 12 मई को 2 छात्र यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि अब संख्या बढ़कर 700 के पार पहुंच गई है। यदि राज्य की बात करें तो गुरुवार को कुल 5 मौतें हो चुकी है, जिनमें जमशेदपुर 1, पश्चिम सिंहभूम 1, गोड्डा में 2 और रांची में 1 मरीज शामिल है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की छात्रा निवेदिता पाल ने 98.2% अंकों के साथ पूरे जिले में टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। 98.2% अंक लाने वाली निवेदिता ने कहा कि उसने कभी ट्यूशन नहीं ली और सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा रखा, और मेहनत और लगन एवं एकाग्रचित रहता ही उनकी सफलता की कुंजी है। उसने बताया कि टीवी मोबाइल से दूरी बनाते हुए उसने परीक्षा से पूर्व 10 से 12 घंटे पढ़ाई में समय लगाया और स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक सुनती थी। सोनारी बाल विहार स्थित सुचित्रा अपार्टमेंट में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसकी एक उपलब्धि से माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। पिता संदीप पाल टाटा नगर रेलवे अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं और मां सुपर्णा पाल गृहिणी हैं। एक छोटी बहन भी है जो 4ठी कक्षा में पढ़ती है। अभी क्या है? सबसे पहले मेरा रिजल्ट मेरे क्लास टीचर ने बताया था 98.2। क्या लगता है कि जो रिजल्ट आया है उसमें आप संतुष्ट हैं कि और अच्छा आना चाहिए था? हाँ, संतुष्ट ही हूँ मैं अपने रिजल्ट से। पूरा आगे क्या करना? जिला में पूरा जिला में आप सब पूरे जिले में मैंने टॉप किया है। और आगे क्या आगे सोचा चल के मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और देश में कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। वैश्विक संकट कोरोना के कहर के बीच यहां मेडिका अस्पताल प्रबंधन ने जमशेदपुर यूनिट को बंद करने की घोषणा कर दी है। इस खबर के बाद अस्पताल के कर्मियों ने जमकर हंगामा मचाया। जुल्म के चक्कर में मेडिका प्रबंधन मेडिका प्रबंधन होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेकर रहेंगे। बिष्टुपुर स्थित मेडिका अस्पताल प्रबंधन ने जमशेदपुर यूनिट बंद करने का फरमान जारी कर दिया है और इस आशय का नोटिस कर्मचारियों को दे दी गई है। हालांकि प्रबंधन ने कर्मचारियों को शिलांग यूनिट ज्वाइन करने का विकल्प भी दिया है। वहीं इस घोषणा को कर्मचारियों ने तुगलकी फरमान बताते हुए जमकर हंगामा मचाया। आपको बताते चलें कि कांतिलाल मेमोरियल ट्रस्ट और टाटा स्टील के सहयोग से वर्ष 2014 में मेडिका अस्पताल की शुरुआत की गई थी। गुरुवार को कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया और कामकाज पूरी तरह से ठप रखा। अस्पताल पर लीज व ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन और व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप है। कदमा स्थित चंडी बाबा मंदिर प्रांगण में 14 वर्षीय कामगार के फांसी लगाने के मामले ने अच्छा खासा तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। मालूम हो कि 14 वर्षीय आशु महानंद पिछले 3 वर्षों से चंडी बाबा मंदिर में बतौर सेवक काम करता था और चंडी बाबा के घर में भी काम करता था।
बुधवार को उसे लोगों ने फंदे से झूलता पाया। मृतक के परिजनों ने चंडी बाबा के दोनों पुत्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा भी किया और न्याय की मांग भी की। फांसी लगा लिया, लेकिन ये फांसी नहीं है। मेरा बेटा को मर्डर किया गया है, फांसी नहीं है। कैसे आपको लगता है कि मर्डर किया? क्यों मेरा मर्डर किया? अगर देखिए कोई भी फांसी लगाएगा तो ऊपर लटकेगा ना, नीचे पैर तो नहीं रखेगा। उसका पूरा हम लोग जैसे हैं वैसे ही था, वैसे ही खड़ा होके था, तो फांसी नहीं लगा सकता। क्यों मर्डर क्यों करेगा? क्यों? कारण क्या है? वो घर आने के लिए बहुत तंग करता था लोगों को। अच्छा। हम लोग कितना बार बोले थे भैया उसको छोड़ दीजिए, घर आएगा, मेरा बाल बच्चा मेरे पास रहेगा, घर आएगा, नहीं छोड़ता था वो लोग। 3 साल में बच्चा कभी आपसे आकर के मिला है? और मिलता था तो क्या बोलता था बताइए? बच्चा थोड़ा डरा शर्मिया रहता था, बहुत डरा रहता था। कभी तांत्रिक का ये सब बात भी उठता था, कभी काल मतलब मजाक में बोलता था बाबा बहुत लोगों को तांत्रिक विद्युत करता पापा, तो ये सब बात करता था बच्चा को। और फिलहाल वो ऐसे राज जानता था जो समझ में हमको कभी नहीं आया, जो मेरा बेटा कभी बोला। एक बार उनके फादर डेथ किया तो उस टाइम देवू मुखर्जी मेरे को खुद बोले थे कि मेरा पापा इसके कान पे कुछ बोले, जो बोला है कि किसी को मत बताना। चाहे कोई भी मरते समय उसके फादर ने उसके कान पे कुछ बोला, तो वो बात मुझे देवू मुखर्जी भी बोले थे एक बार। ये मेरे पापा इसको इतना मानते हैं कि इसको कुछ कान में बोल के गया जो हम लोग को भी नहीं बताने बोला। उधर कदमा थाना में दोनों भाइयों से पूछताछ जारी है। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि घटना के वक्त वो घर पर ही नहीं थे। नर्सिंग में मेरा बेटी को हम ब्लड चढ़ा रहे थे। मेरा बेटी को बीटा थैलेसीमिया मेजर है। हर 7 से 8 दिन में हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं स्टील सिटी नर्सिंग होम में। जिस समय ये घटना घटा 3:30-4 बजे हम नर्सिंग होम में थे, मेरे बेटी को ब्लड चढ़ा रहे थे और मेरा छोटा भाई हमको खबर दिया कि एक बस्ती का लड़का आंसू मेरा हॉल में फांसी लगा लिया है। क्या कारण क्या है? जो कारण सामने सुनने में आया, उसका बहन बोला कि बस्ती से इसको डराया कि तुमको बुखार सर्दी हुआ, तुमको कोरोना हो जाएगा, है ना, कोरोना से मर जाएगा तुम। इसी डर से वो कह रहा है। एक डर उसका दिल में था, ठीक है। और हम लोग को झूठों मूठ का पूरा फैमिली को तंग करके फंसाया जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745 डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिष्टुपुर मुख्य सड़क पर गुरुवार को जिला पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में काफी संख्या में लोग बिना हेलमेट और बिना मास्क के पकड़े गए। इस वैश्विक महामारी में संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को बार बार सचेत भी किया जा रहा है, पर कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
गुरुवार को बिष्टुपुर मुख्य सड़क पर 2 घंटे तक चलाए गए जांच अभियान में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग पकड़ाए जिन्होंने या तो हेलमेट नहीं लगा रखी थी या फिर बिना मास्क के घरों से बाहर निकल गए थे। ऐसे लोगों को अब फटकार या चेतावनी से काम नहीं चलने वाला। इन पर न सिर्फ जुर्माना ठोका जा रहा है बल्कि लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जाएगा। कोरोना काल में इन दिनों सबसे ज्यादा प्रभावित कदमा और सोनारी क्षेत्र नजर आ रहे हैं। गुरुवार को प्रशासन द्वारा कदमा बाजार में बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट भी किए गए। कदमा और सोनारी की बात करें तो ये दोनों क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। रोज़ इन्हीं क्षेत्रों से संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो 5 मौतों में से 3 सोनारी के हैं। गुरुवार को कदमा पुलिस द्वारा बाकायदा कदमा बाजार में माइक द्वारा दुकानदारों और ग्राहकों को चेताया और सचेत किया गया। साथ ही नियमों का अनुपालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जितने सारे दुकानदार हैं लोग जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके लिए प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन वहाँ पे अपना समय देके उस चीज़ को ठीक करवा रहे हैं। कड़ाई बरता जाए कर रहे हैं। एकदम कड़ाई बरता जाए। कहाँ पे दुकान है आपकी? कदमा बाजार के अंदर। इंटेक में पिछले एक अरसे से चल रहे उठापटक के बाद जिसको यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे को इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन इंटेक का सबसे दमदार संगठन है और पूरी दुनिया में फेडरेशन सक्रिय है। फेडरेशन के अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया। मीडिया से बातचीत में रघुनाथ पांडे ने कहा कि मजदूर हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साथ ही दूसरे राज्यों में जाकर वे मजदूरों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और निराकरण का प्रयास करेंगे। इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन का महामंत्री बनाया गया है। इसके डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही हमें नॉमिनेट किया और ये सेकेंड टाइम है। बहुत सारे स्टील प्लांट हैं तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, वहाँ जाना चाहेंगे। दुर्गापुर भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ के यूनियन लोग के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों से मिलेंगे, मजदूर भाइयों से भी बात करेंगे। और जो आस्था बनी है सेकंड टाइम में, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद तो दोबारा बनना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन रेड्डी साहब ने कुछ देखा होगा, कुछ अच्छाई और कुछ कमी को भी मुझे दर्शाया था कि पांडे जी आप स्टील प्लांट में नहीं जाते हैं, इसलिए पहला वही दूर करें। अपनी 3 बच्चों के साथ पुलिस कप्तान के पास पहुंचे एक मजबूर पिता अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान है। 3 बच्चों के साथ पुलिस कप्तान के पास पहुंचे इस व्यक्ति का नाम परेश मुखर्जी है। उसने बताया कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही झूठे मामले में फंसा देने की धमकी भी दी जा रही है। हाँ, वो मेरे को जान से मारने की धमकी भी देती है कभी कभार, क्योंकि वो जो अवैध संबंध बनाया हो जिस लड़का, वो मारपीट करने के लिए घर भी आया हुआ है 1-2 बार। आपसे क्या मांगता है? मेरे से ऐसे में रिश्वत मांगता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।